हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का यूपी कैट 2024 की समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज में वेलकम है। और यहाँ पे हम टेस्ट 11 देखने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर वन बाय वन सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई वीडियो को जो है अब एग्जाम आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए। अगर इस समय भी कम लोग देखेंगे तो फिर भारी नुकसान होने वाला है, ठीक है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखते तो फिर इच्छा भी नहीं होती कि यार इतनी मेहनत करो, क्वेश्चन खोज करके लाओ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आओ, उसके डिस्कशंस करो, बाईलिंगुअल में रखने की चीज़ें कोशिश करो। देखो, आपके यूपी के रण में अधिकतर जो वीडियोज कराए जाते हैं ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या होता है कि वो सिंगल लैंग्वेज में कराए जाते हैं। यहाँ पे आपको बाईलिंगुअल भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है मिल सके और चीज़ों को बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें और बेहतर और आसान हो सके। बाकी कभी-कभी चीज़ें थोड़ी-सी बदल जाती है, जैसे कि मुझसे कई लोग जो है कई बार कह चुके हैं कि पेड कोर्स वगैरह आपको चलाना चाहिए, आपका मार्केट में नाम थोड़ा-सा चलता है तो आपको जो है चीज़ों को मतलब बेचना चाहिए। तो मैं मना सीधे कर देता हूँ, क्योंकि मतलब मैं चीज़ों को इस प्रकार से देखता हूँ कि भाई कुछ स्टूडेंट अपने पास ऐसे भी हैं या बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है चीज़ों को रखने की कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी, जितना मतलब अपने से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाए ताकि जो है सभी उसका फ़ायदा ले सके। तो मैं बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि भई आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है? तो वीडियो को तगड़े में शेयर करिए। और आज आपके लिए एक खुशखबरी भी मैं देख बताने वाला हूँ लास्ट में एकदम जो है आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। चलिए, यहाँ पे आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और जवाब करेंगे इसका। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इन व्हाट लाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देखो, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है मतलब जो उसका हेड होगा, जो उसका मुखिया होगा, जिसके अंदर सारी पावर होगी, कौन होगा? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखिए किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर होती है, यानी प्रेसिडेंट के अंदर होती है, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो वर्तमान में है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना द्रौपदी मुर्मू जो है इस समय हमारी करंट में जो है क्या है? प्रेसिडेंट है। राज्यसभा यानी जो सभापति हैं वो कौन है? आपका जगदीप धनखड़ इस समय। ठीक है, वही वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ओम बिरला जो है इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री सभी को यहाँ पे पता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अगला स्क्रीन पर और यहाँ पे जवाब करेंगे। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा किस राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीता है? भारत के द्वारा जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रमंडल खेल में जो है कौन से कॉमनवेल्थ गेम में जो है सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं उसकी बात की जा रही है। ये नहीं कि स्वर्ण पदक, सब टोटल पदक की। तो उसमें जो है अप्रॉक्स 101 पदक जीते गए थे। वो कहाँ पे हुआ था? तो 2010 में जो है जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे तो उसकी बात की जा रही है। तो इसमें जो है भारत ने पहली बार जो है सबसे ज्यादा जीता था और अभी तक का ये रिकॉर्ड है मैक्सिमम वाला। ठीक है, इसमें 36 के राउंड में जो है गोल्ड जीते गए थे, तो ये भी बड़ी बात थी। अगला वाला जो है इंग्लैंड में होगा, तो वो भी ध्यान रखना है। संविधान की किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में है। ठीक है, ध्यान रखना है। भाग 4 का में है। भाग 4 का में है। इसको हमने किस देश से लिया है? तो रूस से हमने इसको लिया है। स्वर्ण सिंह एक कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे हमने इसको लिया है। और इसमें जो मूल कर्तव्यों की बात करेंगे कितने हैं टोटल? तो 11 हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। 21 में जो है आपका कह सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में, अनिवार्य जो शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उसकी बात की रही। 301 आपका जो है ये आपका संपत्ति का अधिकार जो है अब इसको एक कानूनी अधिकार, एक विधि अधिकार बना लिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अभी एक कानूनी अधिकार हो गया है, तो ध्यान रखना है। आंसर डी। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? सिंपल सा जवाब है खुशवंत सिन्हा की। ठीक है, ध्यान रखना है खुशवंत सिन्हा, यानी डी सी ऑप्शन।
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? नरोरा परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? वेर दी नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। खैरा रोग कौन सी फसल से संबंधित है? खैरा डिजीज तो किससे है भाई? धान से, सभी को पता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। अभी आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि जो धान के खेत होते हैं उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो धान के खेत होते हैं उसमें मेथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है धान के खेत में जो है मेथेन पाई जाती है। और कभी कभी इसकी पॉलिश से भी जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन, तो मतलब वो एग्रीकल्चर में थोड़ा डीप घुस जाएगा, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की है। ठीक है, ध्यान रखना है महात्मा गांधी की जो है यहाँ पर एक बुक है। आ, इनकी जो है अग्नि उड़ान जो है एक पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की, काफी पूछी जाती है। ठीक है, अग्नि उड़ान बार बार पूछी जाती है, लगातार पूछी जाती है अग्नि उड़ान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विन वाज द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था उसकी बात की जा रही है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और इसी को जो है क्या कहा जाता है? कहा जाता है दिल्ली समझौता के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओलियो रेडिले कछुआ कहाँ पाया जाता है? वेरी ओडियो देखो, ये आपका जो है एक चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ठीक है, इसी के किनारे इसका जो तट है कहाँ पे पड़ेगी? उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी झील, तो यहीं पे आपके पाए जाते हैं, चिल्का झील के आसपास में ही जो है कछुए पाए जाते हैं। ओलिवी रेडले जो आपके ऊपर कह सकते हैं कि जो कछुए थे उनके ऊपर नहीं वो बना रहता फुटबॉल के जैसे जो स्ट्रक्चर बना, देखे होंगे आप लोग। तो उसी की बात की जा रही है। तो वो आपका कहाँ पे? उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा चिल्का झील, जो आपका सबसे बड़ी झील है भारत की, सबसे बड़ी झील। और अगर इसका पानी का भी पूछ लेगा कि सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील, तो आपका भारत में जो है चिल्का झील है, क्योंकि इसका पानी खारा है। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे ज्यादा तो आपका फिर सांवर हो जाएगी। रिगेल मैन स्केल का प्रयोग किसके मापन में होता है? रिगेल मैन स्केल इज यूज टू मेजर होज डेंसिटी। तो भैया किसकी मापने के लिए किया जाता है? रिगेल मैन यहाँ पे देखिए जैसे छल्ले के जैसा नाम नहीं लग रहा, रिगेल मतलब रिंग कह सकते हैं, रिंगेल मैन। तो जो धुएं के आप कह सकते हैं ना छोटे छोटे छल्ले बनते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो धुएं की जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? हाउ इज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर? तो ओजोन जो लेयर है उसकी थिकनेस की बात करें, जो सीएफसी से टूटती है, पिछली वीडियो हमने देखा था ओजोन लेयर जो है सीएफसी से काफी ज्यादा टूट रही है, तो उसकी जो मोटाई है वो किससे मापते हैं? तो डाबसन से मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता जब होगी तो यहाँ पे जो है डिसिबल से मापा जाएगा। रिंगलमैन धुएं की बात की जा रही है। ठीक है, दूरी के लिए हमारा मीटर हो गया। स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? स्कॉर्बिक एसिड इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो स्कॉर्बिक एसिड की जब बात करेंगे तो आपका जो विटामिन सी है जो खट्टे में पाई जाती है उसकी बात की जा रही है, तो विटामिन सी ही होती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना इस चीज का। विटामिन सी जो करौंदा होता है उसको अगर आप भून भी दोगे तो भी जो है उसके अंदर की जो विटामिन सी होती है वो खत्म होने वाली नहीं होती है।
सतत विकास लक्ष्य यानी SDGI है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें जिसका उद्देश्य हर जगह सभी प्रकार गरीबी को समाप्त करना था, तो कौन से वाले SDGI में रखा गया था? तो पहले वाले में ही इसको रखा गया था। उसके बाद जो गरीब जो है उनको भोजन वगैरह उपलब्ध कराना, अगले में जो है शिक्षा के ऊपर काम किया गया है, फिर जो है यहाँ पे कह सकते हैं जिनके पास घर नहीं, आवास वगैरह उनको दिला, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे ऐसे ऐसे सभी में सीक्वेंस से वर्क किया गया। तो पहली वाली आपसे ज्यादा पूछने का चांस होता है, तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि गरीबों को जो है यहाँ पे समाप्त करना, मतलब गरीबी की, यहाँ पे गरीबों को नहीं हटाने की बात की, गरीबी की बात की जा रही है। भारत के कौन से एकमात्र राज्य में केसर उत्पादित होती है? भैया केसर कहाँ पे पाई जाती है, सैफरॉन कहाँ पाई जाती है? तो आपका जम्मू कश्मीर ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एन एस्चुरी? देखो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, तो ये दोनों नदियां जो है क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं और अपना जल जा करके अरब सागर में गिराती हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और यही जो दो नदियां हैं वो आपका पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट जो है फ्लो होती हैं, यानी बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट में जाती हैं। वीडियो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ा नहीं रखने का, क्योंकि देखिए अब एग्जाम आपके आ रहे हैं, तो आपको कोशिश मैं यही कहूंगा, सलाह या मैं यही देने की कहूंगा, आप भी कोशिश ये करेंगे कि आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं या जो बुक्स वगैरह हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। काल बैसाखी तूफान का संबंध, काल बैसाखी स्टॉर्म इज रिलेटेड टू, तो ये बंगाल से है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, लू चलता है, हमारे उत्तर भारत में जो है इसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो गर्म हवाएं होती है उसकी बात की जा रही है। गलत सुमेलित है, रॉन्गली मैच। देखो माई लाइफ इनकी आत्मकथा किसकी? बिल क्लिंटन की, इन्हीं की पुस्तक है, तो बिल क्लिंटन एकदम सही है। अनगार्डेड मिताली राज की, ये भी एकदम सही है। वेटिंग फॉर अ बीजा भीमराव अंबेडकर की है, ये भी पुस्तक सही है। जबकि एज ऑगस्ट ओट्स झूलन गोस्वामी की नहीं है भाई, ये किसकी है? सानिया मिर्जा की है, ठीक है, सानिया मिर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया था गलत सुमेलित, तो डी ऑप्शन आपका गलत सुमेलित था। झूलन गोस्वामी की जगह क्या रहेगा? सानिया मिर्जा। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? 1968 में इसको स्थापित किया गया, लेकिन आपके लिए वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? कोच्चि में बनाया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में। लाल क्रांति संबंधित, रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, देखो लाल क्रांति की जब बात करेंगे हम लोग किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस के उत्पादन से जो है इसका रिलेशन है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है कि ब्लू वाली जो थी वो मछलियों के उत्पादन से, गोल क्रांति जो है आलू वाले से है, जो आपकी भूरी तिलहन वगैरह से है, पेट्रोलियम वगैरह से है, ठीक है। तारपीन का तेल के लिए विलेय पदार्थ है, तारपीन का जो तेल होता है उसके लिए जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट ऑयल है वो क्या है? तो आपका पेंट और रेंजिन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसी में इसको जो है यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, जो भी हमारे को जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ आज सरप्राइज देने वाला हूँ या कुछ बताने वाला हूँ आपको एग्जाम से रिलेटेड। देखो तो पहली बात तो सभी लोग एक चीज और ध्यान रखना है कि अब आपका एग्जाम जो 200 क्वेश्चन का होता है वो उतना ही होगा। लेकिन पहले क्या होता था, आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, तो कितने मार्क हो जाते थे? 600 मार्क्स होते थे। लेकिन अब अपडेट हो गया कि मार्क कितने हो गए हैं? 4 हो गए। एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 4 दूनी 800, यानी अब 800 आपके टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है। 800 जब मार्क्स में, तो अब 800 में से आपको लगभग जो है कोशिश ये करना है कि मिनिमम जो है 500 नंबर तो लाना है, ठीक है। मतलब अगर एग्रीकल्चर वगैरह लेना है तो आपको 500 नंबर की कोशिश करना, लेकिन देखो
अगर इस तरह से चेंज हुए नंबर में ना तो नंबर भी इस बार ज्यादा इतना नहीं आएगा, सबके दिमाग में वही आपका 400-450 वाला ही रहेगा। तो कोशिश आप करिए कि 500 तक पहुंचने का, मतलब बहुत ज्यादा अगर कम हो तो 400, उससे नीचे आए तो भाई उम्मीद मत करना कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको 50% तो लगभग लेकर के आना ही आना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अनाउंसमेंट में। देखिए तो मैंने जो है यहाँ पे ये अनाउंसमेंट आपको बतानी थी। तो यूपीगढ़ 2024 के करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, उस पर भी काम शुरू कर दिया है मैंने, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी उसका आपका पार्ट 1 आने वाला है, बहुत शीघ्र ही आने वाला है। बाकी आपको और किसी की क्लास चाहिए तो उसको कमेंट करिएगा, जिसका सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं जो सब्जेक्ट कॉमन आएगा उसी पे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने की। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।